हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के जो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कोर्स के सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, बीए प्रोग्राम की पहले हम बात कर लेते हैं। बीए प्रोग्राम में जो आपके पास थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट होंगे वो टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। 2 सब्जेक्ट आपके मेन डिसिप्लिन जो आपने चूज़ कर रखे हैं उसी से रिलेटेड होंगे और बाकी के 2 सब्जेक्ट अलग होंगे। अच्छा, जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स से रिलेटेड। कोई भी आपको सब्जेक्ट दे दिया जाएगा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स से रिलेटेड। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें आपकी चॉइस होगी एसईसी में, उसमें आपको चॉइस मिलती है। तो यहाँ पे हम एसओएल की फैसिलिटी पर टोटल डिपेंड करते हैं कि क्या चॉइस आपको वो लोग देंगे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में। इसके अलावा जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा एमआईएल सब्जेक्ट। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एमआईएल कैटेगरी में सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर हिंदी पढ़ा था तो हिंदी दोबारा रिपीट होगा थर्ड सेमेस्टर में, उर्दू पढ़ा था तो उर्दू दोबारा रिपीट होगा थर्ड सेमेस्टर में, या पंजाबी थी आपके पास पंजाबी लैंग्वेज तो थर्ड सेमेस्टर में पंजाबी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब हम थोड़ा विस्तार से बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पास बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ये 3 डिसिप्लिन थे तो इन तीनों ही डिसिप्लिन का सिलेबस रिलीज़ ही नहीं करा गया है यूनिवर्सिटी द्वारा। ये सिर्फ एसओएल की बात नहीं है, जो रेगुलर स्टूडेंट के बच्चे हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि भाई बीए प्रोग्राम में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है थर्ड सेमेस्टर में, ना तो उसका सिलेबस अभी रिलीज़ करा गया है, ना ही हिस्ट्री का रिलीज़ करा गया है और ना ही इंग्लिश का। इसके अलावा जो अदर डिसिप्लिन है लाइक इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, मैथमेटिक है, एनएचई है और आपका संस्कृत है और हिंदी है, इन सब का डिक्लेयर कर दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डिसिप्लिन थर्ड सेमेस्टर में होने वाले हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ने वाले हो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट था तो उसमें आप पढ़ने वाले हो एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसके अलावा मैथमेटिक अगर आपके पास एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट था तो मैथमेटिक में आप पढ़ने वाले हो एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड अप्लाइड अलजेब्रा, ठीक है। इसके अलावा अगर संस्कृत आपके पास डिसिप्लिन में था तो संस्कृत में आप पढ़ोगे संस्कृत ड्रामा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, मैथमेटिक, संस्कृत का बता दिया है। हिंदी, अगर हिंदी एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके पास बीए प्रोग्राम में था, याद रखिए मैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी, तो डिसिप्लिन में आपके पास हिंदी में सब्जेक्ट होगा हिंदी कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। ये हिंदी डिसिप्लिन में जाएगा। इसके अलावा स्किल इन्हांसमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया चॉइस रहेगी, तो अभी वो डिस्कस हम नहीं करेंगे क्या क्या चॉइस वो लोग दे सकते हैं, बिकॉज वो डिपेंड करेगा एसओएल की फैसिलिटी के ऊपर, डिपार्टमेंट स्टाफ के ऊपर। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट जो थे एमआईएल वाले वो सेम रहेंगे। हिंदी था अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो हिंदी रहेगा, उर्दू था तो उर्दू रहेगा, ABC वो आपकी क्लास पे डिपेंड करता है। और इन जो भी सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सबका सिलेबस का, ठीक है। हिंदी का मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई हिंदी में आपके पास था फर्स्ट सेमेस्टर में आधुनिक भारतीय भाषा उद्भव और विकास, तो यही आपके पास सब्जेक्ट रहेगा हिंदी में। बस जो भी आपके पास ए था तो ए रहेगा, बी था तो बी रहेगा, सी था तो सी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस भी सेम रहेगा, सिलेबस डिफरेंट होगा, ठीक है, तो उस भ्रम में मत रहिएगा। एंड सेम गोज़ फॉर उर्दू सब्जेक्ट। उर्दू का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उर्दू का भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ये थी हमारी बीए प्रोग्राम की बात। इसके अलावा बचा है हमारे पास बीकॉम प्रोग्राम सब्जेक्ट। बीकॉम प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये हमारे पास बिल्कुल क्लैरिटी निकल के आती है। देखिए, एक तो आपके पास कंपनी लॉ होगा, ठीक है, क्या आप कॉर्पोरेट लॉ भी बोल सकते हैं, वैसे कंपनी लॉ बोला गया है डीयू के अकॉर्डिंग तो कंपनी लॉ ही हम बोलेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस होगा। इनकम टैक्स एंड लॉ एंड प्रैक्टिस काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। अच्छा, 2 सब्जेक्ट तो आपके बीकॉम प्रोग्राम के डिस्कस हो गए। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका होगा स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में से। इसमें जो डीयू के अकॉर्डिंग है 2 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से एक आपको डिसाइड करना है, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस होगा आपके पास या फिर साइबर क्राइम एंड लॉ होगा। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको जो स्किल इन्हांसमेंट वाली कैटेगरी है उसमें डिसाइड करना होगा। इसके बाद हमारा बचा एक और सब्जेक्ट जो कि अगेन रिलेटेड है आपका एमआईएल से, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने एमआईएल पढ़ी है
वही थर्ड सेमेस्टर में आप बीकॉम प्रोग्राम में रिपीट करने वाले हो। ठीक है, MIL रिपीट करने वाला हो, ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस दूसरा होगा, सब्जेक्ट का नाम सेम रहने वाला है। ठीक है, हिंदी हो या उर्दू हो सेम रहने वाला है। उसकी PDF का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं वैसे तो कोशिश करूँगा इंडिविजुअली हर PDF का अलग अलग लिंक देने की, लेकिन अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट का एक PDF मिलता है जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट होंगे, तो उसमें आपको जो सेमेस्टर 4 की हिंदी लिखी हुई है वो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस में क्या होता है, हिंदी सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 में पढ़ाई जाती है, लेकिन एसओएल में क्या करा इन्होंने, हिंदी सेमेस्टर 1 में पढ़ाई गई है, तो अब सेमेस्टर 3 में हिंदी होगी या उर्दू होगी। तो आप सेमेस्टर 4 पे देखिएगा जो भी आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसको। ठीक है, तो यही थे दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम और BA प्रोग्राम के हिंदी के सब्जेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।